उपासक अपने उपास्य देव में सदैव स्थित रहे चिंतन के द्वारा। जितना आंतरिक चिंतन गाढ़ होगा उतने आराध्य देव का सानिध्य अनुभव में आएगा। जब नाम जप वाणी गायन हृदय में उतरता है और उसका गाढ़ चिंतन होता है, तब स्मृति बाह्य लोप होने लगती है। शरीर शासन से रहित हो जाता है, अर्थात शिथिल। कोई भान नहीं, कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कोई भान नहीं। ये स्वाभाविक सहज स्थिति प्रकट होती है जो बाहर से दूसरे को देखने में निद्रा जैसी प्रतीत होगी। ना वो तंद्रा है ना वो निद्रा है, एक अलौकिक स्थिति। स्वाभाविक गाढ़ चिंतन हो रहा है, मैं चिंतन कर रहा हूं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। मैं डूब रहा हूं, ऐसी स्मृति भी नहीं है। मैं हूं, ऐसी सत्ता भी नहीं रह गई। केवल चिंतन ही चिंतन। जब कृपा होती है तो उपासक इस बात में स्थित हो जाता है, उसका गाढ़ चिंतन चलता रहता है, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। तब वो देख पाता है प्रभु की रूप माधुरी, दिव्य लीला। स्वाभाविक सहज अपने आप कोई पद चल रहा है, उसकी लीला चल रही है, वो उसमें डूबता चला जा रहा है। चाहे बाहर से कितना संगीत बज रहा हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चाहे बाहर हजारों बैठे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एकमात्र इष्ट देव, ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि लालच बढ़ाने पर मिलती है। जब लालच बढ़े इस बात का कि कब मैं, जैसे भोरी सखी कह रही, मैं सठ हूं, पर वैसे आप दयालु हो, पर मेरे प्रति निष्ठुरता क्यों कर रही हो? हेरत टेरत, बार बार मैं आपकी मार्ग को हेर रही हूं, पुकार रही हूं, पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। व्याकुलता, ऐसा लालच प्रियालाल से मिलने का कि अन्य कोई लालसा, अन्य कोई चाह रह ही न जाए। इस चाह की यही मानता है कि हर चाहों को मिटा देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये सिद्ध प्रेम भूमि है। जिसका थोड़ा भी उपासना में अपनापन हो रहा है, वो बहुत जल्दी यहाँ लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत महामहिम भूमि है। परम पद की प्राप्ति देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ध्रुव जी को मथुरा में हुई, क्योंकि मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। निरंतर श्री हरि की उपस्थिति पाई गई है मथुरा में। ये मथुरा बहुत बड़ा पावन स्थान है। अटल पदवी की चाह होने के कारण मधुपुरी तक उनका प्रवेश हुआ, पर ब्रज में एक कदम भी नहीं रख पाए ध्रुव जी, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में चाह है अटल पदवी की, और ये देश चाह रहित महापुरुषों का है। किसी भी लोकांतर की कोई भी सुख की चाह नहीं, तब प्रिया प्रीतम से मिलने की छटपटाहट हृदय में होती है। तो ध्रुव जी के हृदय में प्रिया प्रीतम की मिलने की चाह तो थी नहीं, अटल पदवी की चाह थी। तो अटल पदवी प्राप्त कराने के लिए तो मथुरा ही समर्थ है। मधुपुरी में 6 महीने साधन किया और अटल पदवी प्राप्त कर ली। भगवत साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज भगवान नारायण का, और नारायण की कृपा से आज भी वो अटल पदवी में विराजमान है। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन ये तो प्रेम भूमि है। उद्धव जी को कोई साधना नहीं करनी पड़ी, गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श होते ही सारा ज्ञान ढक गया,
और प्रेम का प्रकाश हो गया। ये वो भूमि जो बहुत जल्दी लाभ दे। श्रीपाद कह रहे बस देहेस्मिन्नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम निज वपु सर्वंच वृंदावने घोरा सन्तु विपत्ति कोटय इह त्वां याहिनो विक्रिया मारब्धक्षय मावसई तदथ तन्नाथौ सदा खेलय। तुम्हारी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शरीर राग है। देहस्मिन अति कुत्सिते, बहुत गंदा है शरीर, बहुत गंदा। अगर ये चिकनी चमड़ी ना हो तो इसे कोई देखेगा नहीं। बहुत गंदा है, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी इसमें है। कभी पेट नहीं भरा, खाते खाते जीवन हो गया। देखते देखते आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लगाने लगे, फिर भी देखना, फिर भी सुनना, सूंघना, भोगते भोगते मरणासन स्थिति आ गई, फिर भी भोगना। क्या ये नाटक है? भूत के लड्डू, ना खाए तो तरसे, अगर खाए तो मरे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। पर बहुत विचित्र है, ना खाए तो तरसे। सौभाग्य मनाते हैं कि उनको, जिनको ये भ्रम नष्ट हो गया है, भोगों में सुख नहीं है। अहो भाग्य। देहस्मिन् नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासम यथा संस्मृति। इस संसार के बंधन का मुख्य कारण कुत्सित शरीर में, देह भाव में मैंपन हो जाना है। ये वृथा झूठा अध्यास है, तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम गुरुदेव की उपासना के द्वारा प्रवीण हुए विवेक रूपी अस्त्र से इसको काट पाओ तो कह रहे इसी समय तुम चिदघन स्वरूप में स्थित हो जाओ वृंदावन की कृपा से। घोरा चिंतय चिदघनम निज बपु सर्वंच वृंदावने। जैसे आप शरीर में स्थित बाह्य दृश्य देख रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। चेतना लुप्त, बाह्य दशा खत्म, आंख खुली हुई है, वो अपने स्वरूप में स्थित है। बाह्य कोई भी दृश्य नहीं समझ में आ रहा, मैं कौन हूं, कहां हूं, बुद्धि निर्णय ही नहीं कर पा रही। वो तदात्म भाव को प्राप्त होते, जैसे कोई ये डूबा 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 गया, वो गया। अब अंदर जो चल रहा है, बाहर कोशिश कर रहा है, निकालूं, बात करूं, व्यवहार करूं, गया। अपने चिदानंद स्वरूप में अहम स्थित हो गया। किशोरी मात्मानम किम सुकुमारी मुकले। ये बिना थोड़ा भाव आए बात समझ में नहीं। ये समझ के परे की बात, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात, सर्वाश्चर्य की बात, ऐसा कभी नहीं हुआ। पद्मासन लगाकर बैठे हैं, प्रयास किया है, 2-3-4 घंटे आसन पर बैठे, शून्याकार स्थिति पर चेतना रही है। मैं पद्मासन में बैठा हूं, ऐसी चेतना रही है। ये शरीर पद्मासन में है, मैं चिंतन कर रहा हूं, ये चेतना रही। पर ये वृंदावन का अद्भुत चमत्कार हुआ कि मैं स्मरण कर रहा हूं, यही गायब हो गया। वो एक अलौकिक स्थिति।